बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है। वहीं 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है, जबकि 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज, शिवराज सिंह चौहान बनाए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक। बीजेपी विधायक दल के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही उसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इससे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। सीएम बीजेपी का होगा, ये तो तय है। तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और इस मायने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेगा और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा। और ये जो सरकार अभी बनेगी, वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, इस सरकार को नीतीश जी का मार्गदर्शन सहयोग हमेशा मिलता रहेगा कि कैसे चीजों को करना है जहां भी सरकार को जरूरत हो। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। हर दिन एक नए चेहरे की चर्चा हो रही है। इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि दबाव में नीतीश कुमार साइडलाइन हो गए हैं। देखिए अब वो जा रहे हैं, हमारी तो सहानुभूति है ही शुरू से ही, और हम तो उनको कई बार बोलते रहे कि भाई आपको तो रहने नहीं देगा चुनाव के बाद, और ये बात वो भी जानते थे। लेकिन अब जा रहे हैं तो दबाव में जा रहे हैं, तो हम तो उनके साथ रहे हैं, काम भी किए हैं, लेकिन बार बार जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अंतिम दौर में जो है कुछ लोगों ने उनको घेर करके बर्बाद किया। नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य की शपथ के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। 14 अप्रैल का दिन बिहार की राजनीति में काफी अहम होने जा रहा है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 14 अप्रैल को इस सस्पेंस से पर्दा हटने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार स्ट्रेट हेड नीलकमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है जब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद यह खबर आ रही है कि 14 अप्रैल को ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम मुहर लग सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पूरे मामले को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, जैसा आयुष आपने कहा कि 48 घंटे में बिहार को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाएगा और बिहार के साथ साथ सारे देश को भी पता चल जाएगा कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में कौन होने जा रहा है। पर्यवेक्षक आपने कहा कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री और जो किसान विकास मंत्री हैं, उनको शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। वो 14 अप्रैल को ही पटना पहुंचेंगे और जो विधानमंडल दल की बैठक है, एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक, उसके पहले बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक होगी। जो शिवराज सिंह चौहान को जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, उस बैठक में बीजेपी का नेता चुना जाएगा। यानी बीजेपी का जो नेता चुना जाएगा वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो बीजेपी का नेता चुनने की जिम्मेदारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। तो एनडीए की जो बैठक होगी विधानमंडल दल की, उसके पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसके ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं और उसमें जो नेता चुना जाएगा उस नाम को
बिहार विधान जो मंडल के सदस्य होंगे एनडीए के, नीतीश कुमार के आवास पर वो बैठक होगी, वहां पर उस नाम को दिया जाएगा। उसके बाद जो एनडीए के विधानमंडल दल के जो सदस्य होंगे वो उस पर सहमति जताएंगे और नीतीश कुमार उस नाम का ऐलान करेंगे और साथ में वहां पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री ऑब्जर्वर जो है शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम पर मुहर लगाएंगे। और ये कवायद होने के बाद नीतीश कुमार जो है वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लोक भवन जाएंगे और उसके बाद 15 तारीख को ही ये बताया जा रहा है, सूत्र से जो हमें जानकारी मिली है कि शाम के वक्त में 15 अप्रैल को ही शपथ ग्रहण होगा। जो नए नेता चुने जाएंगे बीजेपी विधायक दल के, उनका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पर और 15 अप्रैल को शाम 5 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें बताया जा रहा है कि 12 से 13 के संख्या में मंत्री भी वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वो एक छोटे स्तर का होगा, उसके बाद मंत्री परिषद की जो गठन हो रहा है उसके बाद बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इसमें खास बात यह है जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि इस बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के जो ये बनने जा रहा है बिहार में, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक भवन में पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। ये एक बहुत बड़ी खबर मिली है सूत्र के अनुसार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ सकते हैं, लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह जो होगा उसमें वो शामिल हो सकते हैं। और भी कई नेताओं की आने की चर्चा है, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे ये सूत्र ने हमें जानकारी दी है। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार में जो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह होगा। आयुष, आपने यह भी कहा कि अभी तक चेहरे पे सस्पेंस कायम है। निश्चित तौर पर आप देखिए, आपने ये भी कहा था, अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि रोजाना एक नए नाम की चर्चा हो रही है। आज भी जब हम किसी से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक नाम दिया था, वो नाम भी हो सकता है कि वो अचानक आ जाए, जैसे कि राजस्थान में हुआ था। वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में जो एक पर्ची पकड़ाई गई थी और कहा गया था कि आप पढ़ दीजिए, ये मुख्यमंत्री है। जब उन्होंने नाम देखा तो वो चौंक गई थी। उसके बाद उन्होंने खोजा उस विधायक को कि वो विधायक कहाँ बैठे, तो सबसे पीछे की पंक्ति में वो विधायक बैठे हुए थे जो मुख्यमंत्री बने हैं, अभी बने हुए हैं राजस्थान के। तो इसी तरह का एक नाम आया है, नाम बता देते हैं अपने दर्शकों को, वो है नंदकिशोर राम का। वो पश्चिम चंपारण बगहा से रामनगर से वो चुने गए हैं, पहली बार के वो विधायक हैं और वो संघी रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो उनके नाम की भी चर्चा आज जोर शोर से हुई है। तो यानी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चौंकाता रहा है हमेशा, तो ये नाम भी चौंका सकता है आने वाले समय में 2 दिन के अंदर में। अब लेकिन कौन बनेगा ये तो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है पहली बार बीजेपी का बिहार में। आयुष, निश्चित तौर पर नीलकमल, ये पहली बार ही बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और 14 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। लेकिन देखिए, कई तरह की बातें सामने आ रही थी, कई तरह की खबरें चल रही थी कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर नाराजगी देखने को मिली, उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे, कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में होने लगी। फिलहाल जो बातें हो रही है सम्राट चौधरी की नाराजगी की, निराशा की, इस तरह की कोई खबरें हैं? देखिए, नाराजगी और निराशा ये शब्द जो है बीजेपी में नहीं चलता, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा संगठन है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने किसी का भी नाम आगे कर दिया तो संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग उस नाम को पर सहमति अपनी जता देते हैं, कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय कर दिया वो अकाट्य होता है। अगर नाराजगी करेंगे तो वो फिर पार्टी में नहीं रह पाएंगे और उस तरह से कार्यकर्ता भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इस संगठन में जो केंद्रीय नेतृत्व जो सब मिल बैठ करके जो तय करते हैं उसी बात पर जो है सारे कार्यकर्ता जो है वो अमल करते हैं। रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी का नाम पूरी तरह से हटा नहीं है। हो सकता है कि वो भी 14 तारीख को उनके नाम का भी समर्थन मिल जाए, लेकिन जो मैंने नाम बताया नंदकिशोर राम का, वो भी नाम चर्चा में है। कई और नाम है, लेकिन अब अंतिम मोहर किस पर लगेगी? विधानमंडल की बैठक होगी, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, उसमें किसके नाम पर मोहर लगती है यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सहमति होगी, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि तमाम लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही यह सरकार चलेगी 25 से 30 तक।
तो 25 से 30 तक उनके मार्गदर्शन में चलेगी, उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पर बीजेपी अपना नेता बनाएगी, ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी जो निश्चित तौर नीतीश के पर यह बेहद दिलचस्प होगा देखना कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, चूंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम की कुर्सी पर कोई बैठने जा रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।